Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class, we have started our third lesson of geography, that is motions of the earth. We have read about two types of motion about the earth, कि हमारी पृथ्वी के दो प्रकार के मोशंस के बारे में हमने पढ़ा था. One is rotation and the second one is revolution. अब हमने रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़े. तो रोटेशन का हमने वी हैव ऑलरेडी गो थ्रू द टॉपिक ऑफ रोटेशन. रोटेशन को हमने एक्सप्लेन कर लिया था. रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अपनी ही धुरी पर पृथ्वी का घूमना, वो क्या है? रोटेशन. और उसका हमने रोटेशन का इफेक्ट भी देखा था. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन? द डे एंड नाइट आर कोएक्सिस्ट ड्यू टू रोटेशन. रोटेशन की वजह से हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं. फिर हमने देखा था कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द अर्थ इन वन स्पिन, एक बार घूमने में अपनी दूरी पर कितना समय लेती है पृथ्वी. तो हमने पढ़ा था 24 आवर्स, 24 घंटे लेती है. द सेकंड इज रिवॉल्यूशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवॉल्यूशन. अब रिवॉल्यूशन डिफाइन हमने कल कर दिया था. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, वो क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन. और ये रिवॉल्यूशन का इट इज ए फिक्स्ड पाथ ऑन विच द अर्थ मूव. वो जो रास्ता है वो फिक्स है, उसी के ऊपर जब पृथ्वी घूमती है उसको बोलते हैं ऑर्बिट. और जिस रास्ते के ऊपर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है वो फिक्स पाथ है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट. और पृथ्वी बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा सामने नहीं, इसका जो एंगल बनता है उस ऑर्बिट के साथ, जिसके ऊपर मूव करती है पृथ्वी, उसके साथ जिसका ऑर्बिट बनता है वो है 66 डिग्री का, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. अब रिवॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा वो पढ़ेंगे हम. अब सबसे पहले तो हमने पढ़ा था रोटेशन, यानी एक स्पिन पूरा करने में अपने एक्सिस पर पृथ्वी कितना समय लेती है? 24 आवर्स. उसी प्रकार पूरा एक चक्कर सूर्य का लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? The time is taken 365 days and 6 hours. तो रिवॉल्यूशन में यानी टू टेक ए राउंड ऑफ द सन, द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours. रिवॉल्यूशन एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य का पृथ्वी कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे. लेकिन हम एक साल दिन में मेजर करते हैं केवल 365 डेज में. 4 आवर कन्वीनियंस हमारी सुविधा के लिए वी इग्नोर 6 आवर्स. इन 6 घंटों को एक बार इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं. वी काउंट 365 डेज इन ए ईयर. अब 6 आवर्स वेयर वी आर गोइंग टू काउंट देम. अब जब इतना समय लेते गए कहां, इसको कहां काउंट करेंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 365 का एक ईयर, लेकिन एवरी फोर्थ ईयर इज काउंटेड एज 366 डेज. उसके बाद हर चौथे साल में हम 6 घंटे, 6 4 24 आवर्स मींस 1 डे. तो 6 घंटे को लास्ट फिर एक 4 साल के बाद एक बार काउंट कर लेते, 366 डेज का हमारा एक साल हो जाता है. इसको हम बोलते हैं लीप ईयर. जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर. लीप ईयर इज ऑफ 366 डेज. और वो एक दिन बढ़ता कहां है? इट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी. फरवरी के महीने में ये एक दिन बढ़ जाता है 366 हर 4 साल के बाद. जैसे 2020 में फरवरी वाज ऑफ 29 डेज. तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, साल में 66 दिन होंगे और फरवरी 29 डेज की होगी, वो है हमारा लीप ईयर. अब आपका एक फिगर 3.3 दे रखा आपकी बुक में. ऑलवेज रेफर द बुक व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू द वीडियोस. तो उसमें आप देखोगे देयर इज ए पाथ गिवन ऑन व्हिच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. हमने पूरा पाथ दिखा रखा है, इसके ऊपर हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है. इलिप्टिकल पाथ है, लॉन्गर पाथ, एक आपने देखा होगा. उसके अंदर हमारे यहाँ अलग अलग किस समय पृथ्वी का कौन सा एंगल, कितना मूवमेंट किस प्रकार होता है वो दिखा रखा है. और ये जो हमने पढ़ा था रिवॉल्यूशन किसमें सहायक है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन द सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू रिवॉल्यूशन. जो हमारे यहाँ मौसम है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं.
और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वी काउंट 4 सीजन्स। इस मूवमेंट के अनुसार, रिवॉल्यूशन के अनुसार देखना, महत्वपूर्ण 4 सीजन मानते हैं। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु और पतझड़। अब ये महत्वपूर्ण हमने रिवॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाने में सन का कितना समय लेते हैं? 365 डेज एंड 6 आवर्स। 6 आवर्स को हम हर साल काउंट नहीं करते, वी इग्नोर इट एंड वी काउंट द ईयर ऑफ 365 डेज। एक साल को हम 365 डेज में काउंट करते हैं। 6 आवर्स हैं, 4th ईयर में ऐड होके 366 डेज बन जाते हैं, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। द डे इज काउंटेड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के महीने में वो दिन एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 डेज की हो जाती है। उस समय पर हमारी एक साल, जैसे 2020 भी है। रिवॉल्यूशन किसमें सहायक है? इन द चेंजिंग ऑफ सीजन्स, सीजन में कि कौन सा हिस्सा पृथ्वी का कितने समय तक सूर्य के सामने रहेगा, उसके अनुसार हमारे सीजन्स बनेंगे। महत्वपूर्ण सीजन्स कौन से हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। अब हम एक ये वर्ड है हमारे पास, समर सोल्स्टिस, ये है क्या? अब जब मैंने 3.3 की बात की तो उसमें आप देखोगे जो फिगर दे रखा है आपकी बुक में, उसमें 21 जून को जो हमारा नॉर्थ पोल है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पहले इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पढ़ चुके हम, और नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल। ये रेफरेंस पॉइंट पढ़े थे हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टाइम पर। तो लैटिट्यूड में था बीचों बीच 0 डिग्री इक्वेटर, उसके बाद हमने 23.5 पर पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ साइड में, और सबसे उसके बाद आर्कटिक सर्कल 66.5, उसके बाद पोल्स, नॉर्थ पोल। वैसा वापिस नीचे की साइड जाए इक्वेटर के बाद साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, फिर 66.5 अंटार्कटिक, और उसके बाद नीचे साउथ पोल। तो हम अब 21 जून को हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, इसका ज्यादातर हिस्सा सूर्य की तरफ होता है। आप उसमें बुक में देखोगे साफ साफ पिक्चर दिखा रखी है उसकी। एट दैट टाइम द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन आर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उस टाइम पर जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर सीधी रोशनी पड़ती है किसकी? सूर्य की। सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है, इसका मतलब वहां तेज धूप भी होगी जो कि रिप्रेजेंट करती है गर्मी को। उसके साथ साथ ज्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो रोशनी में होता है, तो इसलिए उस टाइम पर समर के साथ साथ दिन भी बड़े होते हैं। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, और सबसे छोटी रात। उसके साथ साथ आप उस टाइम पर एक चीज और, अब आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री जो हमने पढ़ा, आर्कटिक सर्कल जो पोलर रीजन पर, उससे पोलर रीजन की तरफ यानी नॉर्थ पोल में हमारे यहां इट इज डे फॉर 6 मंथ्स, लगभग 6 महीने तक दिन रहता है, क्योंकि वो हिस्सा ज्यादा उसकी तरफ टिल्टेड है। लेकिन वहां रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बजाय कम पहुंचती है। क्यों? आप कोई भी अगर घर पर भी करके देखे, कोई भी टॉर्च जलाए, उसको सीधा हाथ पर के सामने जलाए, तो जिस हिस्से में आप जला रहे हैं वहां जल्दी गर्म हो जाएगा, बाकी वो रिफ्लेक्ट होकर लाइट तो और भी जाएगी, साइड में भी जाएगी। उसी प्रकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी जाएगी, उसके बाद पोलर रीजन की तरफ वो स्लांटिंग, थोड़ी तिरछी रेखाएं जा रही, इसलिए वहां ज्यादा धूप नहीं पहुंचती, ज्यादा गर्मी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां आइस शीट्स बनी रहती हैं। तो ये था हमारा 21 जून को सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात। लगभग 6 महीने हमारे यहाँ आर्कटिक जो सर्कल है उससे ऊपर यानी नॉर्थ पोल में लगभग 6 महीने तक दिन। अब इसके बिल्कुल उल्टा जो कंडीशन यहां होंगी इसके बिल्कुल रिवर्स होंगी कहां? साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कंडीशन होगी इसका बिल्कुल उल्टा होगा कहां? साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब
21 जून वहां क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात। तो ये था हमारा, इसको हमने क्योंकि समर काउंट कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। किसके लिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या है? समर सोल्स्टिस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उस टाइम पर डायरेक्ट सनरेज को फील करता है, महसूस करता है, और कहां? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। लेकिन पोलर रीजन तक स्लांटिंग, थोड़ी तिरछी रेखाएं जाती है, ज्यादा धूप और गर्मी नहीं पहुंचती, लेकिन वो लगभग इस प्रकार की पोजीशन रहती है। अगला मूव जब तक सूर्य करता है तो लगभग 6 महीने तक वहां दिन बना रहता है। अब हम अगला जो हमारे पास विंटर सोल्स्टिस है, यानी ये कंडीशन समर की है, ऐसी एक कंडीशन एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर की बनती है कि जब हमारे पास जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारा नॉर्थ पोल टिल्टेड था 21 जून को, उसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में कि वो दिन वहां के लिए सबसे बड़ा होगा। उस दिन सूर्य किसकी तरफ? साउदर्न पोल सूर्य की तरफ टिल्टेड होगा, वो होगा हमारा विंटर सोल्स्टिस। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अब तक एक बार गो थ्रू दैट पार्टिकुलर टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।